चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं विश्व विख्यात वो बिग बॉस के स्टार स्वामी ओम जी से और धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी से। अक्सर विवादास्पद बयान के कारण सुर्खियों में रहने वाले स्वामी ओम जी और मुकेश जैन, जो कि राष्ट्रहित के कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, जिनके कारण इनको कई विवादों से घेरा गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें, आज हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में धार्मिक मूल में जो हस्तक्षेप है उसके लिए। हम बात करेंगे सर्वप्रथम स्वामी ओम जी से और जानेंगे कि ये जो शबरी वाला मंदिर वाला जो केस है उसके विषय में आप जनता को बताएंगे। हेलो, मैं ओम जी हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट और ओम जी हिंदू सेना ग्लोबल प्रेसिडेंट साइड हो जाओ ना। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास में, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी लोगों को, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस अब्दुल्ला को हेग में, हर जगह हमने एक पिटीशन भेजा है और दिया है, क्योंकि कल 6 तारीख को सबरीमलाई मंदिर वाला केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। पिछले 2006 से ये केस चल रहा है। अब तक तो इन्होंने इसको दबा रखा था, क्योंकि मैं इनको जाकर के धमकी दे रहा था। आपको याद होगा कि 4 मई 2016 को भी जब हीयरिंग हुई थी तो मैंने कोर्ट में जाकर के जस्टिस दीपक मिश्रा को कहा था कि इस केस की सुनवाई बंद करो, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन वो उसमें डेट डाल रहे थे। अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने उस वक्त तो बंद कर दिया था, अभी फिर 2 साल के बाद में आज फिर इन्होंने डेट डाल दिया, अब संविधान पीठ को दे दिया है। मैं जस्टिस दीपक मिश्रा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट में आता है, ये हमारा मूल अधिकार है, ये हमारे मूल अधिकार का हनन ना करें। संविधान की धारा 26 ख के मुताबिक हमारे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी चीफ जस्टिस को या सरकार को नहीं है, और ये हमारा अधिकार है कि हम अपने धार्मिक संस्थानों का किस तरह से हम मैनेजमेंट करें। और चूँकि उसमें एक बहुत अच्छी कारण से ये रजस्वला स्त्रियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया हुआ है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, आपके घर में भी आपकी जो महिला सदस्य रजस्वला होती है तो 4 दिन उनको आप रसोई में नहीं घुसने देते हैं, आप 4 दिन उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते हैं। बाकी सभी महिलाओं का तो प्रवेश वहाँ पर वर्जित नहीं है, वो तो सब जा ही रहे हैं। 10 साल के उम्र तक और 10 साल से 50 साल तक के मैं प्रतिबंध है, क्योंकि उन दिनों में महीने में 4 दिन रजस्वला होती हैं महिलाएं, और फिर 50 साल के बाद से लगाकर ज़िंदगी का आखिरी सांस तक वो ऑलरेडी अलाउ है। स्वामी जी, ये जो धर्म के प्रति जो कई भ्रामिकताएं हैं, आवश्यकता नहीं है कि वो भ्रामिकताएं कंटिन्यू रहें। अब लोग जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों को और अपने धर्म के प्रति जागरूक हो गए हैं। उसके बाद आप ये अपील कर रहे हैं कि 10 साल से ये तो भ्रामिकताएं हैं, इन्हें ख़त्म होना चाहिए। आप क्यों इस पे हस्तक्षेप? देखिए बेटी, आप भी महिला हैं, आप भी इस बात को जानते हैं, और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। ये जहाँ पर शारीरिक दोष आता है, जहाँ पर जर्म्स का मामला होता है, डॉक्टर्स भी इसको मानते हैं, और उसके साथ साथ साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं। जो विश्व का हर प्राणी जानता है और मानता है, उसमें एक व्यक्ति नौशाद अली खान जो मुसलमान है, जो मूर्ति पूजा करता भी नहीं है, उसको मूर्ति पूजा के बारे में कहाँ से ज्ञान हो जाएगा, और वो उसमें हस्तक्षेप करने वाला कहाँ से आ सकता है? हाँ, मैं यदि ये बात कहूँ तो माना जा सकता है, क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूँ। वो अपने इस्लाम के बारे में बोल सकते हैं, और यदि उनको यही है तो मक्का मदीना में महिलाओं को अंदर जाने की इजाज़त वो क्यों नहीं देती? वहाँ पर नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते? पुरुषों को तो वहाँ पर तो हज करने देते हैं, नमाज पढ़ने देते हैं। अब प्रधानमंत्री ने महिलाओं को अलाउ भी किया है, तो भी उनको मक्का के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है कि इस्लामिक संगठनों द्वारा हिंदू धर्म पर आघात हो रहा है? ऐसा है कि इस्लामिक संगठन के, देखिए, जो CIA है, फोर्ड फाउंडेशन जो पैसा देता है, CIA के अधीन ही ISI भी है, जो मुस्लिमों के मामले में आगे आती है। लेकिन इसको तो डायरेक्ट, ये जो नौशाद अली खान है, इसको तो डायरेक्ट CIA ने, फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए ये साजिश किया जा रहा है। और हम 100 करोड़ हिंदू हैं, हम अपने मूल अधिकार का संरक्षण करना जानते हैं। मैं अभी हाथ जोड़ करके चीफ जस्टिस से कह रहा हूँ कि आप 6 तारीख को इस केस को आप डिसमिस कीजिए। नहीं करेंगे तो अगले डेट पे लाखों की संख्या में हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच करके सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे और देशव्यापी आंदोलन करेंगे, और सरकार को हम मजबूर करेंगे, यदि वो सबरीमलाई मंदिर के खिलाफ जजमेंट देंगे
तो हम सरकार को घुटना टिकवा करके हम ये स्थिति पैदा कर देंगे कि सरकार को साहबानों केस की तरह कानून बना करके जो हमारा नियम है सबरीमला मंदिर का उस नियम को लागू रखवाएंगे। जैसे जल्लूकट्टू में हमने करवाया था, जल्लूकट्टू में भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ जजमेंट दिया था, हमने सरकार को मजबूर किया और सरकार ने उनके जजमेंट को ख़त्म करते हुए उन्होंने उसमें नया कानून बना करके दिया। हम कराएंगे। अब हम बात करेंगे धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी से और जानेंगे इस केस के विषय में कुछ अंदरूनी बातों के बारे में। तो सर्वप्रथम सर, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और मेरा प्रश्न है आपसे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल और केवल हिंदू धर्म के ही ऊपर आघात होता है? कभी आप ये मूर्ति विसर्जन के रोक के लिए जाते हैं कि इस ना रोक के लिए जाते हैं कि मूर्ति, आखिर जल प्रदूषित हो रहा है, लोगों को जल की आवश्यकता है। हमारे जो वैज्ञानिक रिकॉर्ड्स हैं वो साबित करते हैं कि 50 साल बाद हमें जल को बूंद बूंद की भांति पीना पड़ेगा, और अगर उस पर मूर्ति विसर्जन पे रोक लगती है तो आपको क्या गलती है? अगर बड़े बड़े वो क्या नाम है, मक्खन की जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसके ऊपर काफ़ी लंबी लंबी ऊंची बच्चे चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, कई बार ऐसी बातें भी आगे आ चुकी हैं। अब शबरी मंदिर वाला मामला, आखिर क्यों लगता है आपको कि केवल और केवल हिंदू धर्म के प्रति ही ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज अपने मामले से ध्यान भटकाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इनके यहाँ 3-3 करोड़ केस पेंडिंग है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं, मरते दम तक भी लोगों को न्याय मिल रहा है। वहाँ इनकी नज़र नहीं है। इनकी नज़र है कि यमुना में मूर्ति विसर्जन क्यों हो रहा है, फूल विसर्जन क्यों हो रहा है, 3 तलाक का मसला क्यों है, जल्लूकट्टू क्यों है, दही हांडी का ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये पटाखे, दिवाली के पटाखों को प्रतिबंधित करते हैं। दरअसल कहानी यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज CIA के एजेंट हैं, अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं और हमारे धार्मिक मूल अधिकारों पर हनन करके अब इन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, जिसका कारण ये हुआ कि स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी महामारियाँ जो कि आमतौर पर जैसे ही दिवाली खत्म होती थी, खत्म हो जाते थे, वो आज तक फैली हुई है। ये सब अंग्रेज़ों के से पैसा खाते हैं। 100 करोड़ की रिश्वत सुप्रीम कोर्ट के जज खा रहे हैं और इन रिश्वत के जरिए ये हिंदुस्तानियों को जो अंग्रेज़ मारने की साजिश रच रहे थे, प्लेग फैलाकर, महामारी फैलाकर, और नाकाम हो गए। किंतु हमारे पटाखों ने, दिवाली के त्यौहार ने, साफ सफाई ने प्लेग जैसी महामारी को खात्मा किया। ऐसी महामारी दोबारा फैलाकर ये हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को अंग्रेज मारना चाहते हैं और उस साजिश में ये सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए? न्याय व्यवस्था तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो अन्याय व्यवस्था चल रही है। हमने हिंदी में याचिका लगाई, ना ये किसी संविधान को भी नहीं मानते हैं। ये भारतीय का संविधान है जिस पर हाथ रखकर ये शपथ लेते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए हमने याचिका लगाई थी कि आपकी नियुक्ति में संविधान का पालन नहीं हो रहा है। स्वामी ओम जी और हम खुद गिरह करने के लिए खड़े हुए थे तो गच्चा खा गए थे और उसके बाद इन्होंने हम पर जुर्माना लगा दिया 10 लाख का। ये किसी न्याय को, हिंदी के संबंध में राष्ट्रपति जी के आदेश हैं कि इनका सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का 100% काम हिंदी में होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1998 के आदेश हैं ये। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में याचिकाएं स्वीकार करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को फैसले हिंदी में देने चाहिए, किंतु ये किसी कानून को मानते नहीं। ये तो जंगल का कानून चल रहा है, जंगल का राज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसलिए हमें मजबूरन स्वामी ओम जी को हमें सबरीमाला मंदिर में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 26 का है, जो मूलाधिकार अनुच्छेद है, वो मूलाधिकार कहता है धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का मूल अधिकार देता है। इनको कोई अधिकार नहीं है हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करें। इनको कोई अधिकार नहीं है कि मंदिर में किसको प्रवेश करना है, किसको प्रवेश नहीं करना है, किंतु ये इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये किसी संविधान को नहीं मान रहे। ये तो केवल अंग्रेजों का जंगल का कानून के ऊपर लागू हो रहा है और ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को नष्ट करने में लगे हुए हैं और इसके खिलाफ स्वामी ओम जी और हम खड़े हैं पूरे हिंदू संगठनों को साथ लेकर। अगर अब भी आपके जो आपने ये लगाई है अर्जी सुप्रीम कोर्ट में, अगर इस पर अब सुनवाई नहीं होती तो आपकी आगामी योजना क्या होगी? देखिए, हमारी आगामी योजना सारे हैं। अंग्रेजों ने हमारे धर्म पर हमला किया था। गाय का गौ मांस की चर्बी और सूअर के मांस की चर्बी हिंदू मुसलमानों को खिलाने की साजिश रची थी, तो उन अंग्रेजों का गला हमने काटा। उनका जो चर्च था, आपको पढ़ता होगा 1918-27 क्रांति में, उनके हर एक चर्च में आग लगा दी गई थी। जिन अंग्रेजों के ऊपर ये खेल रहे हैं वो अंग्रेज तो हमारे दुश्मन है ही हैं, किंतु यदि अंग्रेजों का साथ सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे तो यहाँ जन क्रांति निश्चित रूप से होगी और उसमें ये अधर्म का कोई बोलबाला नहीं रहेगा। वहाँ केवल भारतीय संविधान के रक्षक के जिंदाबाद होंगे और जो भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं जज लोग, ये मुर्दाबाद होंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील है कि यहाँ जंगल का राज चल रहा है और सबसे पहले तो
सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की भर्ती है वो संविधान के अनुसार हो। संविधान ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की रचना की है, उसका गठन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बाधा डाल रहे हैं, तो उसकी वो बाधा डालना खत्म होकर उनको संविधान का पालन करना चाहिए। अन्यथा यदि वो सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान का पालन नहीं करते तो उनको अपना ये पद छोड़ देना चाहिए, उसको उन पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये थे हमारे सामने विश्वविख्यात स्वामी ओम जी और धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी से, जिन्होंने शबरी मंदिर को लेके बहुत बड़ा खुलासा किया आज। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, कैमरा पर्सन रीना सिंह।